Hello friends, this is Param and welcome to our channel. Today we discuss about linear equation in two variable for class 10. तो आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे और लीनियर इक्वेशन में हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है पहले उसको समझते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज का टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते आ रहे थे। ग्राफिकली भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन जो वर्ड है, ठीक है, एलिमिनेशन जो वर्ड है वो एलिमिनेट से बना है। ठीक है, एलिमिनेट मीन्स क्या होता है, रिमूविंग। क्या होता है, रिमूविंग। तो यहाँ पर किसको रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू है दिया हुआ रहेगा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो उसमें एक्स या वाई के वैल्यू में से किसी एक के वैल्यू को रिमूव कर देंगे तो दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। मतलब एक्स का वैल्यू अगर रिमूव करते हैं तो वाई का वैल्यू मिलेगा, वाई का वैल्यू रिमूव करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा। इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। तो देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, और वो एग्जाम्पल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का 2x + 3y = 8, और एक है 4x + 5y = 7। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, दूसरे वाले को सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन में क्या करना होता है कि x या y दोनों में से किसी एक के वैल्यू को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ x 2x है और यहाँ 4x है, अगर इस 2x को 4x बना दिया जाए, ठीक है, और इक्वेशन 2 और 1 को माइनस कर दिया जाए तो x वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा ताकि कोई चेंजिंग ना हो सके। यानी जब, ठीक है, तो हम 2x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो गया, और 3y में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y हो गया, और ये 16 हो गया। इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 3 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करते हैं 4x + 5y = 7। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4x + 6y = -16। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। +4x और -4x कैंसिल आउट हो गया, +5y -6y सॉल्व करेंगे तो -y बचेगा। ठीक है, और इधर +7 -16 सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, -9। यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, यानी y का वैल्यू 9 आ गया। अब y के वैल्यू जब 9 आ गया तो इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं इसको, तो इक्वेशन 1 में 2x है प्लस 3 × y यानी 3 × 9 यानी 27 = 8, यानी 2x = 27 उस साइड जाएगा तो -19, यानी x = -19/2 दूसरा, यानी x का वैल्यू। अब मेरे को चेक कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है
कि एक्स और वाई का जो वैल्यू आया है वाकई में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या है 2 इंटू -19/2, ठीक है, और वाई का वैल्यू 3 इंटू 9। LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर RHS से इक्वल हो गया तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी -19 हुआ प्लस 27, ठीक है। -19 और 27 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 हो गया, यानी LHS और RHS इक्वल हो गया, यानी एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो इस दोनों का आपका क्या होगा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आप इसमें भी पुट करके वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस x इक्वल टू -19/2 एंड y इक्वल टू 9 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन या ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू गिवन। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड में हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स या वाई में से किसी एक के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन को, और 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी यहाँ लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट का पहला नंबर x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मेरे को एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। तो पहले एलिमिनेशन के सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। पहले ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 2x है और यहाँ x है, चाहे यहाँ -3y है वहाँ y है, कोई भी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये 3y है तो इसको भी 3y करना पड़ेगा, ठीक है, या ये 2x है तो इसको x करना पड़ेगा। अगर दोनों को 2x कर देते हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट करके x को हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ दोनों को 3y कर देते हैं तो ये -3y प्लस 3y है, ऐसे एडिंग करके ये क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो पहले में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको इक्वेशन 3 कह दिए। अब कहेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, वी गेट 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं, क्या मिलने वाला है, तो क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है, और 3 क्या है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 है। ऐड करते हैं, कैंसिल आउट हो गया माइनस प्लस, ये ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो 19 हो गया, ठीक है। तो इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू 19/5। अब x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू आया 19/5, x की जगह 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू क्या आने वाला है 5 माइनस 19/5। इसको आगे अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19/5, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 6/5, यानी y का वैल्यू क्या है 6/5।
यानी कहा जाए तो लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 19/5 and y equal to 6/5 are the solution of the pair of linear equation in two variables। ठीक है, ये हो गया। ये तो एलिमिनेशन से आया मेरा। हम लोग इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, x या y में से किसी का वैल्यू निकालना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग, इसको इक्वेशन 3 कर दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 यहाँ पर है तो इक्वेशन 4 इसको कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2 इंटू एक्स कर रहा है 5 माइनस वाई प्लस -3y इक्वल टू 4। 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। यानी यहाँ सॉल्व होगा तो 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, यानी माइनस 5y इक्वल टू 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो -6, यानी y इक्वल टू -6 माइनस 5 कैंसिल हो गया, यानी 6/5। y का वैल्यू 6/5 हो गया। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई का वैल्यू 6/5। सॉल्व करेंगे 25 माइनस 6, यानी सॉल्व करेंगे 19/5। यानी यहाँ देखिए एलिमिनेशन से ही सॉल्व किए हैं तो x का वैल्यू y का वैल्यू 6/5 है, वहाँ भी 6/5 है। y का वैल्यू 6/5 है, उधर भी y का वैल्यू 6/5 है। x का वैल्यू 19/5 है, उधर भी 19/5 है। यानी इसमें भी यही केस लिखेंगे कि हेंस x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5 आर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस तरह से हम लोग 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन दिया है 3x + 4y = 0 और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 2y = 2। पहला में 10 है। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। एलिमिनेशन से बना रहे हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर वही सिचुएशन पहले वाला इक्वेशन का कि या तो x को एलिमिनेट कीजिए नहीं तो y को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, तो y यहाँ देख रहे हैं -2 है, तो इसको अगर -4 बना दिया जाए तो +4 और -4 कैंसिल हो जाएगा, यानी ख़त्म कहानी। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 4 ऑन बोथ साइड। तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4x - 4y = 4। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 3, क्योंकि इक्वेशन 2 जो है अब ये 3 में कन्वर्ट हो चुका है, तो इक्वेशन 1 और 2 नहीं सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 4y = 10, और ये हो जाएगा तो इक्वेशन 3 4x - 4y = 4। 4x + 4y - 4y कैंसिल हो जाएगा, हो गया 7x = 14, यानी x = 2। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं x वैल्यू, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, 3x यानी 3 × 2 यानी 6 + 4y = 10, यानी 4y = 4 और y = 1, यानी x = 2 और y = 1 जो होगा वो दोनों इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 2 बनाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाया जा चुका है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको खुद सॉल्व कर लेना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना, पहला का 3 क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0, और एक है एंड 9x = 2y + 7। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग, x वाले को एक साथ और कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू के दूसरे साइड कर देते हैं। 3x - 5y = 4 हो जाएगा, -4 0 के बजाय +4, तो इक्वेशन 1 हो गया। और 9x - 2y = 7, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अगर गौर कीजिए तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो -5 और -2y को इक्वल कर दीजिए मल्टीप्लाई करके कुछ भी, और नहीं तो x वाले को इक्वल कर दीजिए। तो हम x वाले को इक्वल कर देंगे, क्योंकि अगर y वाले को इक्वल करने जाते हैं तो इक्वेशन 1 में भी मान लो कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 होगा। तो हम x को इसलिए इक्वल करेंगे कि 3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9x हो जाएगा, तो ये आराम से इक्वल हो जाएगा दोनों, ठीक है। दोनों में कुछ भी, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही में मल्टीप्लाई करके काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 ऑन बोथ साइड, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो 9x - 15y = 12, इक्वेशन 3 बन गया। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 2, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, तो 9x - 2y = 7, और इधर हो जाएगा 9x - 15y = 12। सब्ट्रैक्ट करना है, सिंबल चेंज, कैंसिल हो गया, प्लस 15y में से 2y माइनस होगा तो 13y होगा, और इधर कितना बचेगा -5, यानी y का वैल्यू -5/13, वैल्यू -5/13 हो गया। तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, 3x - 5y यानी 5 × -5/13 = 4। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बनेगा, 3x - 5y -5 मल्टीप्लाई होगा तो +25/13 = 4, यानी 3x = 4 - 25/13। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर 13 4 × 52 -25, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 27/13 होगा, = 3x, यानी x का वैल्यू 27/13 × 3 9 बार में, यानी 9/13। x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू -5/13, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन से आपको खुद से सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं, और चौथा नंबर दिया हुआ है। इस चौथे नंबर को पहले
फ्रैक्शनल सिस्टम को हटाना होगा यहाँ पे। तो इस दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा 6, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरे वाले को भी सॉल्व करते हैं। एलसीएम 3 हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर दोनों में x का वैल्यू सेम है, तो दोनों 3x है। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सिंपल वे में हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और एक है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये हो गया 5y इक्वल टू -15, यानी y इक्वल टू -3। y इक्वल टू -3 हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 3x ये प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6, यानी 3x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा +4 और -3 मल्टीप्लाई होकर -12 इक्वल टू -6, यानी 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, यानी 3x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, तो कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर एग्जिस्ट होगा तभी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फैक्टर रिड्यूस टू 1, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो पहला बात यहाँ की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जिक्र नहीं किया है, तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेते हैं कुछ। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जा रहा है और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया जा रहा है, तो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू +1 इधर जाएगा तो -1 यानी -1 यानी -2। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, अगेन फिर कह रहा है इफ इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी आपकी न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं करना है। डिनोमिनेटर में कह रहा है कि डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ 1 ऐड कर दिया जा रहा है तो फ्रैक्शन क्या आ जा रहा है 1/2, यानी यहाँ से 2 और x मल्टीप्लाई होगा तो 2x और x प्लस 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सिंपल वे में एलिमिनेशन यूज करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग। अब यहाँ पर दोनों में कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ देखिए -y यहाँ -y है, y दोनों y का कोफिशिएंट सेम है, तो हम कोफिशिएंट यहाँ पर सेम करेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेम है तो हम y को कोफिशिएंट सेम नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ सॉल्व कर लेना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करना है, सिंबल चेंज, माइनस प्लस माइनस, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, यहाँ -2x और x सब्ट्रैक्ट होगा तो -x बचेगा, और यहाँ -3 बचेगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब x का वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, यानी माइनस वाई इक्वल टू -5, यानी y इक्वल टू 5। तो इससे फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन इससे क्या बनेगा, न्यूमरेटर क्या था x यानी 3 और डिनोमिनेटर 5, यानी इससे इक्वेशन का 3/5। सेकेंड क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कह रहा है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सानू। देखिए यहाँ नूरी और सानू का एज नहीं मालूम है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी dx and the present age of सोनू dy। ठीक है, एक का एज x है और एक का एज y है। कह रहा है 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले, 5 ईयर एगो लिखेंगे, बिफोर 5 ईयर। ठीक है, नूरीज एज कितना होगा, नूरी इज एज कितना हो जाएगा, अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5, और सोनूज एज कितना हो जाएगा, अभी y है तो 5 साल पहले y माइनस 5। कह रहा है नूरीज वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरीज कितना हो गई थी, नूरी जो होगी वो 3 गुना हो जाएगी सोनू के एज से। तो नूरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, 5 साल पहले जो नूरी हो जाएगी वो सोनू के एज का 3 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नूरी जो हो जाएगी वो सोनू के एज का 3 टाइम्स हो जाएगी, नूरी जो होगी सोनू के एज का 3 टाइम्स हो जाएगी। हो गया, तो इससे इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, यानी x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 उधर जाके माइनस होगा तो -10। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं। फिर से क्या कह रहा है, अगेन क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहा है। कह रहा है 10 ईयर लेटर, यानी 10 साल बाद, यानी आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर 10 साल के बाद सोनू का नूरी का एज क्या हो जाएगा, नूरी इज अभी x है तो 10 साल के बाद x प्लस 10, और सोनूज का क्या हो जाएगा, सोनूज एज अभी y है तो 10 साल बाद y प्लस 10। ठीक है, तो कह रहा है कि नूरी जो हो जाएगी वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू के एज से। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल के बाद जो नूरी हो जाएगी वो सोनू के एज के कितना हो जाएगी, ट्वाइस, यानी 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या माना मेरे को, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, यानी x माइनस 2y इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन यूज करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 1 है आपका और इक्वेशन 2 यहाँ पर है आपका। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख रहे हैं कि x दोनों x का कोफिशिएंट सेम है।
दोनों x का कोफिशिएंट सेम है तो सिंपल वे में हम दोनों को क्या कर देंगे, और दोनों x पॉजिटिव है तो सिंपल वे में दोनों इक्वेशन को हम सेपरेट कर देंगे तो x अपने आप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है, 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, ठीक है, और 2 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, माइनस करने वाला है, कैंसिल हो गया, -3y और +2y सॉल्व होगा तो -y बचेगा, और -10 -20, यानी y का वैल्यू 20। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x माइनस y का वैल्यू क्या है 10, यानी 3 × 20 यानी माइनस क्या हो जाएगा, -60 इक्वल टू -10, यानी x इक्वल टू -10 + 60 यानी x इक्वल टू 50। यानी यहाँ से क्या पता चला, नूडीज एज कितना हो जाएगा, नूडीज का एज, नूडीज प्रेजेंट एज पूछ रहा है, हाउ ओल्ड आर नूरियन, हाँ, तो नूरिस का एज कितना हो जाएगा 50 इयर्स, और सोनू का एज कितना हो जाएगा, सोनू एज, सोनू वाई का कितना है 20 इयर्स। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना है, कह रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर है तो एक यूनिट प्लेस पर होगा और एक टेंस प्लेस पर होगा, तो मान लेते हैं लेट द यूनिट प्लेस डिजिट bx और टेंस प्लेस एंड टेंस प्लेस डिजिट dy। इससे नंबर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, 10 प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10y प्लस x, 10y प्लस x, इससे नंबर बनेगा। ठीक है, मान लो कि कोई 2 डिजिट का नंबर ले रहे हैं तो एक यूनिट प्लेस एक टेंस प्लेस, तो इसको क्या लिखते हैं, टेंस प्लेस को 2 × 10 और यूनिट प्लेस को 3 × 1 यानी 3। उसी तरह से यहाँ भी y टेंस प्लेस पर है तो 10y और x यूनिट प्लेस है तो प्लस x। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट का सम, दोनों डिजिट का सम कितना दिया हुआ है 9, यानी दोनों डिजिट क्या है, एक x है और एक y है, नंबर नहीं, दोनों डिजिट का सम 9 दिया है, यानी x + y = 9, इक्वेशन 1। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये नंबर 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट, यानी अगेन एक रिवर्सिंग नंबर कह रहा है, इस नंबर का रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, रिवर्स मतलब यूनिट प्लेस वाला टेंस प्लेस वाला या 10 प्लेस वाला यूनिट प्लेस, तो इससे रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा 10x + y। ठीक है, अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10y + x एक तरफ नंबर और एक तरफ रिवर्सिंग नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो नंबर है ये 9 टाइम्स है किसका, रिवर्सिंग का, और जो रिवर्सिंग नंबर है वो कह रहा है वो 2 टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है किसका, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, ये जो नंबर है वो 9 टाइम्स है रिवर्सिंग का, और रिवर्सिंग जो नंबर है वो 2 टाइम्स है ओरिजिनल नंबर का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 20y + x और ये हो जाएगा 90x + 9y। इसको सॉल्व करेंगे तो x जाएगा 90 से माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2x हो जाएगा क्योंकि 2 और x मल्टीप्लाई करेंगे
2x 90 से माइनस हो जाएगा तो 88x बचेगा, और 20y जाके 9y से माइनस होगा तो -11y बचेगा इक्वल टू 0। 11 कॉमन हो गया तो 11 कॉमन निकाल ले रहे हैं तो 11 8 88 और माइनस y, क्योंकि 11 निकल गया इक्वल टू 0, यानी 11 इधर जाके डिवाइड होगा तो 0, यानी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 और 1 को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं y का कोफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऐड कर देंगे, क्योंकि प्लस और माइनस है, ऐड ही करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, और इक्वेशन 2 क्या है, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। कैंसिल, ये 9x हो जाएगा इक्वल टू 9, यानी x का वैल्यू 1। अब x का वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू क्या है 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू 8। यानी इससे नंबर क्या बनेगा, नंबर इससे क्या बनेगा, इससे नंबर आपका यही था 10y, रिक्वायर्ड नंबर क्या था 10y प्लस x, यानी 10 इंटू वाई, यानी 10 इंटू 8 प्लस x क्या है 1, यानी ये 10 8 क्या 80 और प्लस 1 81। इससे क्या बनेगा नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट इन ऑल। हाउ मेनी नोट ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव। देखिए कह रहा है कि मीना बैंक गई है और कैशियर से 50 और 100 रुपीज़ का ही नोट मांगी है टोटल, ठीक है। तो हमको ये नहीं मालूम है कि 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ का नोट कितना मांगी है वो। लेट कह देते हैं, लेट द 50 रुपीज़ नोट BX एंड 100 रुपीज़ नोट्स BY, ठीक है। उस तो मीना को कितना रुपया निकालना है, 2000 रुपीज़ निकालना है, वो भी 50 और 100 रुपीज़ के नोट के फॉर्म में, ठीक है। तो मीना को 50 रुपीज़ का एक्स नोट मिला, यानी टोटल 50 रुपीज़ अमाउंट कितना हुआ, तो 50x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लीजिए मीना को 50 रुपीज़ का एक्स नोट मिला है, तो 50 रुपीज़ का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50x, ठीक है। और 100 रुपीज़ का वाई नोट मिला है, तो 100 रुपीज़ का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100y, यानी 50 रुपीज़ के नोट का टोटल अमाउंट 50x है और 100 रुपीज़ नोट का टोटल अमाउंट 100y है, यानी 50 ये दोनों का जब सम करेंगे, यानी 50 रुपीज़ नोट और 100 रुपीज़ के नोट के अमाउंट को सम करेंगे तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिला है 2000 रुपीज़। 2000 हो गया, 50 कॉमन है इसमें, 50 कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस 2y हो गया इक्वल टू ₹2000, ठीक है। 2000 हो गया यहाँ पर, यानी x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 50 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 400 सॉरी 40 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन क्या कह रहा है कि उसको टोटल नोट कितना मिला है 25, यानी 50 रुपये का टोटल नोट उसको x मिला है, और 100 रुपये का टोटल नोट y मिला है, यानी x और y का सम करेंगे तो टोटल नोट निकल गया, x प्लस वाई इक्वल टू टोटल नोट उसको 25 मिला है। इसको इक्वेशन 2 कर दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 में देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट सेम है, तो और दोनों सम के फॉर्म में है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं हम लोग, y इक्वल टू 15। y का वैल्यू कितना है 15, तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 y का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x प्लस 2y है, तो y का 15 है यानी 30 इक्वल टू 40 यानी x का वैल्यू 10। ठीक है, यानी इसको 50 रुपीज़ का नोट कितना मिला, 50 रुपीज़ नोट एक्स है यानी 10 पीस, और 100 रुपीज़ का नोट कितना मिला उसको यानी 15, और टोटल नोट कितना हो गया 15 और 10 25। अब हम लोग सेकंड का लास्ट यानी 5वां नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी अगर लाइब्रेरी से कोई उधार लेकर जाता है बुक तो पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है, और उससे ज़्यादा दिन अगर आपको बुक रखना होगा तो उसके लिए एडिशनल चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज कितना हो गया एक्स हो गया, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे बी वाई। एडिशनल चार्ज कितना होगा वाई। तो एक सरिता नाम की लड़की है जो कि 27 रुपीज़ पेड कर रही है 7 डे के लिए। ठीक है, 7 दिन, यानी सरिता नाम की लड़की है जो 7 डे बुक को रख रही है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज कितने दिन का लिया है, फिक्स चार्ज जो है 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है। ठीक है, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। एडिशनल कितना रख रही है, एडिशनल 4 डे रख रही है, 4 डे रख रही है एडिशनल, यानी 3 डे का फिक्स चार्ज कितना हो गया एक्स, और एडिशनल 4 डे रखी है तो 1 दिन का एडिशनल चार्ज जो आई है तो 4 डे का कितना होगा 4y। ठीक है, तो 3 दिन का चार्ज x रुपया और एडिशनल 4 डे का चार्ज 4y रुपया, यानी टोटल 7 दिन का चार्ज हो गया, और 7 दिन का चार्ज कितना है 27। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लिखेंगे हम क्या कि x प्लस 4y इक्वल टू ₹27। ठीक है, यहाँ देखिए ये x रुपीज़ जो है वो फिक्स चार्ज है 3 दिन का, तो ये 3 दिन का फिक्स चार्ज, और 1 दिन का एक्स्ट्रा एक दिन का चार्ज y रुपीज़ है, तो 3 दिन तो हो गया, 7 दिन रखिए तो 4 दिन का टोटल चार्ज कितना होगा, 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y, यानी 3 और प्लस 4 7 दिन हो गया, और 7 दिन में वो टोटल कितना देगा 27 हो देगी, यानी इक्वेशन 1 हो गया। अगेन ये किसका था, ये था सरिता का। उसी तरह से एक और लड़की है सुशी। सुशी का क्या कंडीशन है, सुशी का कंडीशन है कि सुशी 21 रुपया पेड कर रही है, जबकि वो बुक को 5 डेज रख रही है। 5 डेज यानी 5 डेज में 3 दिन का फिक्स चार्ज 100 रुपया हो गया, और बाकी का 2 दिन का चार्ज कितना होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है तो 1 दिन का चार्ज y रुपया आता है, तो 2 दिन का चार्ज 2y, यानी इससे बनेगा x प्लस 2y। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सीधे से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 में देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। सिंबल चेंज, x कैंसिल, 4y में से 2y माइनस हुआ तो 2y बचा, और यहाँ 6 बचा, यानी y इक्वल टू 3। y का वैल्यू पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू of y in equation
1 x प्लस वाई का क्या 3 4 3 या 12 इक्वल टू 27 x इक्वल टू 15। यानी फिक्स चार्ज कितना है? फिक्स चार्ज जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज़ का है, ₹15, ठीक है। और जो एडिशनल चार्ज लग रहा है, एडिशनल चार्ज जो लग रहा है वो कितना है? 3 रुपये का। 3 रुपये का एडिशनल चार्ज। तो इस तरह से हम लोग